नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल राज राठौर एजुकेशन में। और मैं हूं आपका अपना राठौर सर। तो साथियों, आप सबों को पता है कि एक्चुअली इतना रात में आने का वजह जो है वो केवल ये है कि आप सबों को जागरूक करना है, जगाना है। और जगाना किस लिए है? तो जगाने का ये रीज़न है कि आप सब लोग तैयार हो जाइए अब, है ना, क्योंकि ये कुछ ही दिनों की बात है, थोड़े ही दिनों की बात है और आपको समय भी नहीं मिलेगा। आप फिर पछता के रह जाएंगे कि आखिर में क्या ऐसा हो गया जो हमसे नहीं हो पाया, है ना। तो साथियों, ये बिल्कुल 100% अब डिसाइडेड है, 100% कि बीईओ का वैकेंसी वो आना सुनिश्चित हो गया है। क्योंकि बंशीधर ब्रिजवासी जी ने, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, बंशीधर ब्रिजवासी ने तारांकित प्रश्न पूछा। और तारांकित प्रश्न में क्या पूछा है, ध्यान देंगे कि क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे, पहला का नंबर सवाल है कि क्या यह सही है कि राज्य में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध पर्याप्त संख्या में कार्यरत बल उपलब्ध नहीं है। ये प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 है कि क्या यह सही है कि निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक इतना 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 द्वारा अवर शिक्षा संवर्ग के कुल 68 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को बिहार शिक्षा सेवा यानी प्रशासन उपसंवर्ग मूल कोटि में प्रोन्नति दी गई, जिसमें से लगभग 35 से 40 पदाधिकारी सेवानिवृत्त भी हो गए, किंतु उन्हें प्रोन्नत पदों पर पदस्थापित नहीं किया गया। और तीसरा प्रश्न है, यदि उपयुक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपयुक्त कंडिका ख में वर्णित प्रोन्नत पदाधिकारियों के उच्च पदों पर पदस्थापन और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के पदों की रिक्तियों को भरने के लिए कौन सी कार्रवाई कर रही है? यदि हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों नहीं? तो इसका जवाब जो दिया है कि आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है, यानी पार्शियली इस बात को ये स्वीकार करते हैं। और उनका जवाब में ही बीईओ की वैकेंसी भी छुपी हुई है, बिहार शिक्षा सेवा की वैकेंसी भी उनके जवाब में छुपी हुई है। आप लोग समझ सकते हैं, समझदार हैं, समझिए इसको, है ना, कि वर्तमान में प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर समुचित और प्रभावकारी अनुश्रवण एवं कार्य संचालन हेतु एक नए संवर्ग, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक नया संवर्ग, यही नया संवर्ग जो है आपका वैकेंसी है, ठीक है। एक नए संवर्ग यदि नहीं दिख रहा है तो देखिए इसको हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है, इसको हम बड़ा कर दिए। देखिए एक नए संवर्ग, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक नए संवर्ग बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग का गठन प्रक्रियाधीन है ना। क्या, सुनिएगा फिर से, कि कार्य संचालन हेतु समुचित और प्रभावकारी अनुश्रवण मतलब समझते हैं ना, चेकिंग, जांच जिसको कहते हैं, एवं कार्य संचालन हेतु एक नए संवर्ग बिहार शिक्षा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को हम अंडरलाइन कर रहे हैं, बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग का गठन प्रक्रियाधीन है। और संवर्ग का गठन जैसे ही होगा, नई संरचना के अनुरूप नियुक्ति की कार्रवाई की जा सकेगी, है ना। तो यहाँ नियुक्ति की कार्रवाई की जा सकेगी, यानी ये प्रोसेस चालू है। और चुनाव चूंकि नज़दीक है तो जो भी कार्य होगा बड़ी ही तेजी से कार्य होगा, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। और क्या लिखा आगे भी देख लीजिए आप लोग। आगे लिखा हुआ है कि बिहार शिक्षा सेवा, है ना, प्रशासन उपसंवर्ग के पदाधिकारियों की उपलब्ध संख्या के आधार पर राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पदस्थापित हैं। और बिहार शिक्षा सेवा, ठीक है, प्रशासन
उप संवर्ग के सीधी भर्ती के मूल पद, सीधी भर्ती, यहाँ फिर से वही बात आ गया, ठीक है। यहाँ देखिए सीधी भर्ती के मूल पद तथा कार्यक्रम पदाधिकारी के रिक्त, ये कार्यक्रम पदाधिकारी का 50 जो रिक्त पद है उसके विरुद्ध अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। याद रखेंगे कि हमने ये पहले के ही वीडियो में स्पष्ट कर दिया है ना, कि एग्ज़ाम कौन लेगा, तो बीपीएससी लेगा। ये बात जो हमने कहा है पहले के वीडियो में भी आप देख सकते हैं सबूत के तौर पर, वो बात हमारी बिल्कुल सही निकली ये। और यह भी कहा था कि बीईओ की वैकेंसी आएगी, तो इस लाइन से स्पष्ट हो गया कि बीईओ की वैकेंसी ये 100% श्योर है। चलिए, लगातार 2 बार हेडमास्टर की घोषणा हमने नवंबर में ही कर दी थी, उसका भी सूचना आ गया। बीईओ की भी घोषणा हमने कई बार की, जनवरी सब में ही, वो भी आ चुकी है। 2 बातें हमने कही, सब ने कमेंट देखिएगा मेरा जाकर के वीडियो में जाकर के, तो उसमें क्या क्या नहीं लिखा हुआ है मेरे बारे में। पैसा लूटना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, ठीक है। अरे भाई, पैसा कमाने के लिए सभी लोग आए हुए हैं, हम लूट कहाँ रहे हैं, हम तो पढ़ा के पैसा ले रहे हैं। आप हमको ऐसे पैसा दे दीजिएगा क्या? नहीं ना, हम पढ़ाते हैं, हम किताब आपको सेल करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका पैसा हम लेते हैं। लूटेंगे क्यों भाई? किसी को लुटेरा है, चोर गुंडा डकैत लगते हैं हम? हाँ, हमारा उतना सा अप्रोच है, पहुंच है कि हमको सूचना बहुत पहले मिल जाती है, हम उसका इस्तेमाल करके आप लोगों को बताते हैं, और 100% मेरी बात सच भी निकलती है ना। और बेट की भी घोषणा किए, बेट भी आएगा, ये भी आप लोग को बताते हैं। तो बीपीएससी और बीईओ, बीपीएससी का हेडमास्टर भी नवंबर में घोषणा किए थे ये भी, और ये बीईओ का घोषणा हम जनवरी में कर दिए थे, और ये आ गया, ठीक है। तो ये साफ सुथरा बात यहाँ पर लिखा हुआ है। ये परीक्षा आप लोगों का निकटतम भविष्य में होने वाला है, आप लोग तैयार रहिए, है ना। और तैयारी के लिए हम अपना बुक भी निकाल ही दिए हैं, देख ही रहे होंगे। बीईओ का बुक है, उसके साथ 12 सेट जो है वो आपको फ्री देंगे। 150 प्रश्न का 12 सेट देंगे, यानी कुल मिला के 1800 ऑब्जेक्टिव आपको उत्तर सहित, व्याख्या सहित मिलेगा। तो ये 2 बुक आप लोग को देंगे। ये नंबर भी मेरा लिखा हुआ है दोनों जगह, अगर आपको हमसे संपर्क करना है तो संपर्क कर सकते हैं। बीईओ के बुक के लिए हेडमास्टर का भी बुक अवेलेबल है, सीटेट का भी बुक अवेलेबल है। आपको जिसकी भी ज़रूरत है निश्चित तौर पर हमसे बात करिए, ठीक है। ये 2 बुक, एक बुक के साथ एक बुक फ्री है, ठीक है। और हमारा नंबर एक बार आप लोग फिर से लिख लीजिएगा, हमारा नंबर है 8002959525, ठीक है। और बुक का कॉस्ट, इस बुक का कॉस्ट भी आपको बताते चले हम कि इस बुक का कॉस्ट केवल 800 रुपीज़ है, और उसके साथ ये वाली बुक फ्री है ना। ये बुक थियरी है, और ये बुक प्रैक्टिस सेट है, ये बुक बिल्कुल मुफ्त है, ठीक है। तो चलिए, जो कहे हैं वो लगभग पूरा होता चला जा रहा है, और उम्मीद करिए कि निकटतम भविष्य में परीक्षा भी होनी ही है। आप लोग तैयार रहिए, केवल तैयारी करिए, तैयारी को जारी रखिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न भी है? हाँ, मिल जाएगा, बुकिंग चार्ज वाले को मिल जाएगा, सभी लोग को मिल जाएगा, चिंता ना करिए आप लोग, ठीक है। चलिए, तो लेते हैं विदा, और मिलते हैं हम लोग फिर से कल के वीडियो में। इसको शेयर कर दीजिएगा कि परीक्षा अब अवश्यंभावी है, निश्चित तौर पर होना ही होना है। बीईओ की वैकेंसी करीब करीब आउट है, ठीक है। और एक भविष्यवाणी कर देते हैं कि हो ना हो, इसका परीक्षा चुनाव के पहले कहीं ना हो जाए, ठीक है। ये भी आप लोग को बोल करके जा रहे हैं। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर।